वन पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सके। सर वालेकुम अस्सलाम सर। नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुलरहमान साहब, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की मरकत के पास खड़े हैं। इनकी शख्सियत के बारे में आप क्या लबकुशाई करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप माशाल्लाह हमारे वो हीरो जिनको सबने नज़रअंदाज किया, आप उनकी मोहब्बत में आप उनके पास आके उनसे मोहब्बत करने वालों से पूछ रहे हैं कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने के फ़ज़ल से हमारे जितने भी माशाल्लाह मुसलमान भाई हैं, मैं पाकिस्तान में रहने वालों की बात नहीं करूँगा। मैं हर तरफ वो मुसलमान जो अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, उसकी बात करूँगा। हर एक के दिल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की इसी तरह मोहब्बत है कि जैसे एक वालिदैन की मोहब्बत होती है। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करूँगा पाकिस्तान के हवाले से कि 2 अब्दर थे, एक अब्दुल कलाम था और एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। इंडिया ने अपने अब्दर की वो कदर की कि उनको अपना सदर बना दिया, जिन्होंने इंडिया को मजबूत किया। इंडिया इंडिया को हर लिहाज से उसने टेक्नोलॉजी के हवाले से एक एटमी कुव्वत बनाने में जदोजहद की। इंडिया वाले अभी मुसलमान से इतनी नफ़रत करने के बावजूद भी उसने अपने हीरो अब्दुल कलाम को अपना सदर बना दिया। और एक हम हैं पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने हीरो अब्दुल कदीर खान को, जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी और जिस हालात में इन्होंने ये काविश अदा की, इसका मैं कहता हूँ कि इजाला इसका शुक्राना हम नफ़र पढ़ के भी अदा नहीं कर सकते। और हमने उसके बदले में क्या किया कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को नज़रबंद कर दिया। ये एक अफ़सोस का मुकाम है। और हमारे हुक्मरान होश के ना ले, यानी कि मैं तो मुशर्रफ से लेके ज़रदारी से लेके नवाज शरीफ से लेके इमरान खान साहब ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आज आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर नहीं ना की तो ये दुनिया याद रखेगी, कोई आपकी भी कदर नहीं करेगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी मफ़तें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ है। ये दुनिया से तो चले गए हैं पर हमारे दिलों में उसी तरह आबाद हैं जैसे ये पहले थे। तो हम सब इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जे बुलंद फरमाए और हजूर अस्सलाम के कदमों में जगह नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, एक अजीम इंसान की मरकत पे मौजूद हैं आप। आज आपके जो दिल की आवाज़ है वो क्या है? कैमरे की तरफ देखिएगा ज़रा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ख्यालात के आधार का मौका दिया। हमारे डॉक्टर साहब बहुत बड़े मौसम थे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे जो हालात थे उन हालात में जिस तरीके से भी इन्होंने हमें हमारा दिफा मुमकिन बनाया वो काबिल तहसीन है। उसके लिए इनकी कदर उस तरह नहीं की गई जिस तरह कि ये डिज़र्व करते थे। बहरहाल ये पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं। वो सियासी मकासद के लिए इनके साथ जो भी सलूक किए गए, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सच्चा था कौन झूठा था। लेकिन मैं नहीं मानता कि डॉक्टर साहब ने कोई गलती की हो। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये मैप्स लीक हो जाना कुछ, ये मैं नहीं मानता। एटलीस्ट और वैसे भी हमारी जो एजेंसीज हैं वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं। बिल्कुल उनके होते हुए कैसे मुमकिन था कि डॉक्टर साहब कोई गलत किस्म का कदम अपने तौर पे उठा सकते थे। ये सब खैर सियासी मामलात हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि डॉक्टर साहब का मुलाकात का शर्फ मुझे मिला ज़िंदगी में। और इन्होंने न सिर्फ़ हमें दिफाई तौर पे मजबूत किया बल्कि इनकी जो काविश है तालीम के मैदान में वो भी काबिल तहसीन है और सेहत के मैदान में भी इनकी काविशें काबिल तहसीन है। अल्लाह इनको बहुत इनके दर्जात बुलंद करे और हमें आइंदा आने वाली नस्लों को सच बताना चाहिए। झूठ बहुत बोल लिया हमने, हमें आइंदा आने वाली नस्लों को हकीकत बतानी चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ईदी साहब को अगर हम इतनी कदर दे सकते हैं उनके जनाजे को, तो डॉक्टर साहब उससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर साहब बेकसूर हैं, बेकसूर हैं, बेकसूर हैं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा सुनने के लिए आपको मरना लाजमी पड़ता है, ये इस मुल्क की रीत है। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान को
नाकाबिले तस्खीर किया। आज 1 माह होने के बावजूद आज भी इनकी मरकत पर लोग फातिहा खानी करने आ रहे हैं। ये इनसे अवाम की बेमिसाल मोहब्बत का नतीजा है। कैमरामैन अरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।